देशवासियों, हिंदू संप्रदाय के बारे में, गौ के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। तेलंगाना प्रदेश से डॉक्टर रामदास एलियंस फिल्म एक्टर यादगिरी देशभक्त गौ माता के बारे में कितना भी बता दिया जाए उतना कम है। और गौ के किस किस काम में आता है। पहली बात यह है, गौ माता की मूत्र जो है वो हर रोगी, हर बीमारी में काम आता है। उसकी गोबर, विलेजों में गोबर की लेप किया जाता है। इतनी एंटीबायोटिक है, कोई भी अगर बाहर से जाकर अगर जब घर आता है, वो जो गोबर की लेप के ऊपर अगर वो पैर या जूता जो भी रखता है, एकदम उसको फिल्टर हो जाता है। उसके अंदर कोई भी क्रीम, कोई भी गंदगी, एकदम उसको तुरंत उसको शुद्ध करके पवित्र कर देता है गोबर का लेप। दूध तो सभी जानते हैं, गौ माता का दूध इतनी काम आता है, चाहे वो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक गौ माता की दूध सभी लोग पीते हैं। और पीने में उसमें काफ़ी शरीर की हर बीमारी के अंदर काम आता है। कोलेस्ट्रॉल वाला हो, हार्ट का पेशेंट हो, कोई भी हो, गाय का दूध में कोई भी नुकसान नहीं। इसी तरह दही के बारे में तो सभी जानते हैं। और जब घी की बात आता है, घी जिसको माइग्रेन हो और जिसको सर दर्द की बीमारी हो, साइनस का, सर्दी का भी प्रॉब्लम हो, दिमाग के अंदर कहीं खून की सर्कुलेशन काम नहीं कर रहा हो, ऐसे लोगों को रात के समय, दिन के समय, सोते समय 2-3 बूंद अगर नाक में डाल दिया जाए, सुबह तक फ्रेश होकर उसकी दिमाग के सारे नसें खुल जाता है। इस तरह गौ माता के बारे में जितने भी तारीफ किया जाए उतना कम है। आप अपने माँ को पूछते हो, माँ के बिना जीवन ही नहीं है, जन्म ही नहीं है। इसी तरह गौ माता भी हमारी माँ से भी कई गुना ऊंचा है उसकी स्थान। सारे सृष्टि गौ माता के अंगों में बसे हुए हैं। इसी तरह गौ के बारे में कितना भी बता दिया जाए उतना कम है। जो भी गौ की हत्या करता है, जो भी कसाई अगर गौ को मारता है, जैसे मानव ने अगर एक मानव को मारा या अत्याचार किया, उसको फांसी देते हैं या इनकाउंटर कर देते हैं। तो जो गौ हत्या करने वाले, उसको भी स्वयं सजा उसको मिलना चाहिए। कोई भी गौ हत्या करे उसको तुरंत, जैसे गौ को मारा है उसको भी मार दिया जाए। ये हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गौ हत्या महापाप है। मित्रों, कुछ बातें ऐसी है, अगर आप तीरथ मंदिर घूमते रहते हो, मंदिर में नहीं, भगवान प्राणी जो प्राण
अगले जो जीवी है, जीवों में भगवान है। अगले जीव की आप रक्षा करो, मंदिर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर में आपकी भगवान, आपके घर में जो मंदिर बनाया आपने बनाया। सारे तीर्थों में भी भगवान के जो मंदिर हैं मनुष्य ने ही बनाया। कोई भी मंदिर परमात्मा ने अपने आप नहीं बनाया, भक्तों ने बनाया। ठीक है, आप मंदिर जाते हो, भगवान की दर्शन करते हो, अच्छी बात है, आपको मन की शांति मिलती है, कुछ ज्ञान की प्राप्ति होता है, वहां तक ठीक है। मगर वहां जाने के बाद आप कुंडियों में, आप जो डब्बा वहां कुंडी जो बना के रखा हुआ है, जैसे तिरुपति जाते हो और तीर्थ स्थान पे जाते हो, वहां किलो किलो, टन के टन, मन के मन सोने का आप लोग डालते हो, सोना चांदी लाखों रुपए भी डालते हो, उससे भगवान को कुछ मिलने वाला नहीं। यह फायदा किसको होता है? जो मंदिर के कॉन्ट्रैक्टर, हर साल हर मंदिर के, बड़े बड़े मंदिरों के कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो नीलाम होता है, और वो नीलाम को जो ज्यादा नीलाम करता है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया जाता है। चाहे वो लड्डू का कॉन्ट्रैक्ट हो, नारियल का कॉन्ट्रैक्ट हो, या कुछ भी हो, ये कॉन्ट्रैक्ट लोग इतने में उसका भाव फिक्स होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उस आदमी को दिया जाता है, और वो जो पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट को जाता है। इसमें भगवान को कुछ लेना देना नहीं। या दूध डालो, या फूल डालो, या फल डालो, कुछ भी डालो, भगवान ना खाता है, ना पीता है, ना उनको कोई चीज की जरूरत है। ये सारी चीज मनुष्य लोगों ने अपना धंधा बना के बैठा है। भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं। भगवान निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। इसीलिए आपको मोक्ष मिलना है, अंधे को खिलाओ, लंगड़े को दो, गरीब को बांटो, विकलांग को बांटो। जो आपको जन्म दिया है आपकी माता पिता, उसकी सेवा करो। जो लोग ये वृद्ध आश्रम में छोड़ के आते हैं माता पिता को, अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं बच्चों को, ऐसे लोगों को, आपको बच्चा अगर कम है, एक बच्चा है, दो है, अगर आपको तीसरी बच्चे की आशा है, या जिसको कोई बच्चा नहीं है, ऐसे जगहों से गरीब बच्चों को उठा के लेके आओ, उन लोगों को पालो, उनको आप सहारा दो। भगवान आपको मोक्ष देगा, दुआ देगा, और आपको सारी इच्छाएं पूरी होगी। भगवान उसमें आपको खुश होगा। मगर मंदिरों में जाकर कुंडियों में पैसा डालना, वहां सोने के कटरे के बड़े बड़े आप डालना, ये सब कुछ नहीं है, बकवास है। भगवान को कोई जरूरत नहीं है। ये सब मनुष्य किया हुआ नाटक, दुकानें, सब दुकान खोल के बैठे हैं लोग। जो प्यासा है, जो भूखा है, जो गरीब है, उसको दान दो, उसकी रक्षा करो। पहला आपकी माता पिता, उसके बाद जो आपको विद्या दे रहा है, तीसरे स्थान में आता है भगवान। जो गुरु आपको शिक्षा दे रहा है उसके सिद्धांत पे चलो। गीता, रामायण, पुराण जो भी है लिखा हुआ है, उन रास्ताओं पे चलो। किसी ग्रंथों में नहीं लिखा है जीव हत्या करो, प्राण की रक्षा करो करके लिखा है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है, सबसे पहला गोहत्या से बचो। गोहत्या जो भी करे उसके ऊपर कठिन से कठिन सजा। नरेंद्र मोदी जी को एक नया कानून बनाना चाहिए, जो ऐसा हत्या करने वाले को तुरंत उसको सजा मिलना चाहिए। इसके ऊपर नया एक सिस्टम बनाना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है।
गौ माता के ऊपर कुछ बातें बताते हुए विदाई ले रहा हूं। जय भारत माता की।